नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। एमडीएम हॉस्पिटल में आग से महिला की मौत का मामला। परिजन और समाज के लोग बैठे धरने पर। पति बोला शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की खास रिपोर्ट। जोधपुर के मथुरादास माथुर हॉस्पिटल में पेट में पानी भरने की समस्या से जूझ रही महिला की मौत के बाद अब परिजन और समाज के लोगों ने धरना देना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ, लेकिन अस्पताल प्रशासन उल्टे उन पर ही आरोप लगा रहा है कि उनकी वजह से यह हादसा हुआ। फिलहाल परिजन प्रशासन से मुआवजा देने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। महिला के पति ने बताया कि पेट में पानी की भरने की समस्या पर 12 नवंबर की शाम को यहां पर एडमिट करवाया गया था। यहां पर नॉर्मल वार्ड में एडमिट किया गया था। इसके बाद 17 नवंबर की देर रात 3 बजे के करीब ये हादसा हुआ। इसके बाद उसे आईसीयू में एडमिट किया गया। पति ने बताया कि आग ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले वायर में लगी, उसकी वजह से उसकी पत्नी जल गई। 16 नवंबर की रात 2 बजे भी उनके बेटे को खुली वायरिंग से करंट लगा था। इसकी शिकायत करने पर भी समाधान नहीं हुआ। इधर इस हादसे को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अस्पताल प्रशासन की ओर से कहना है कि बीड़ी जलाने की वजह से हादसा हुआ, लेकिन महिला के परिजनों का कहना है कि यदि बीड़ी जलाने की वजह से आग लगती तो आग बेड के नीचे से लगती। महिला का मुंह ऑक्सीजन मास्क पर था, ऐसे में ऑक्सीजन मास्क पर ही आग लगना कैसे संभव है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में जहां से ऑक्सीजन की सप्लाई होती है और उसके पास जो वायरिंग है वहां पर कई जगह पर तारों को टेप से रोल किया गया था। उसके चलते वहां शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। यह पूरी तरह से अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की वजह से हुआ। महिला के पति ने बताया कि आग लगने पर उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी को बेड से नीचे उतारा और कंबल और उसके पास मौजूद कुछ कपड़ों से ढककर उस पर डाले, जिससे कि आग पर काबू पाया गया। घटना के करीब 1 घंटे तक भी हॉस्पिटल का कोई स्टाफ मौके पर नहीं पहुंचा। बाद में अस्पताल स्टाफ करीब 1 घंटे बाद यहां आया और उन्होंने बीड़ी जलाने की वजह से हादसा होना बता दिया। महिला के बेटे ने बताया कि वह अपनी मां के पास ही घटना के समय मौजूद था। रात 2:30 बजे से 3 बजे के बीच में यह पूरी घटना हुई। करीब 1 घंटे तक हम लोग इंतजार करते रहे, लेकिन कोई भी हॉस्पिटल का स्टाफ मदद के लिए नहीं पहुंचा। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। कवलिया निवासी इंदिरा जो जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में इलाज करवाने के लिए आई, वो अस्पताल प्रशासन की घोर लापरवाही, गंभीर लापरवाही से उसके जो इलाज में उपकरण लगे हुए थे, ऑक्सीजन से रिलेटेड और दूसरे उपकरण थे, उसमें कई बार करंट भी आया था। उस करंट के बारे में भी स्टाफ को इन्होंने, मृतका के पुत्र और पति ने बताया था, फिर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उसके तीसरे दिन बाद में इसकी शॉर्ट सर्किट में रात में लगने से आग लगी। वो जुलूसने से उसकी गंभीर हालत में 1-2 दिन वो भर्ती रही और परसों के दिन उन्होंने जो है प्राण त्याग दिए। तो ये आधुनिक ज़माने में आज राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल है और उसमें इस प्रकार से कोई इलाज करवाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए आएगा और वो जान से हाथ धोकर ही बैठ जाएं, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए सरकार को एक न्याय हित में जो प्रतिकर बनता है इनको मानवीय दृष्टिकोण से और कानूनी रूप से इन पीड़ित परिवार को दिया जाना चाहिए। ये पीड़ित परिवार की इनकी मांग है और इनकी मांग के साथ समाज के लोग, 36 कौम के लोग और भी जो लोग हैं डायरेक्ट इंडायरेक्ट रूप से सपोर्ट कर रहे हैं, संवैधानिक रूप से। और यहाँ जितने भी लोग बैठे वो पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके से अपनी इनके मांग के समर्थन के अनुसार इनके साथ प्रशासन से कोई वार्ता होगी, कुछ बातचीत हुई? प्रशासन से वार्ता के बारे में यही है कि सरकार के मिनिस्टर महोदय अविनाश जी गहलोत, जिनके विधानसभा क्षेत्र से मृतका आती है, उन्होंने त्वरित उनके समाज के प्रतिनिधियों के थ्रू बात हुई थी। उन्होंने कलेक्टर साहब से बात की। कलेक्टर साहब ने उससे मंत्री जी के सरकार के आदेश के अनुसार जो है कुछ इस तरह एक प्रशासनिक जांच कमेटी बैठी है। दक्षिण एसडीएम साहब जोधपुर के और सीएमएचओ साहब और एक इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपर्ट है वो जो ये साहब, उनकी जो है देख रेख में वो जांच के लिए भी वास्तव में शॉर्ट सर्किट किस प्रकार से हुआ, क्यों हुआ, क्या कमी रह गई, किस कारण से हुआ, जो भी है उनका वो इन्वेस्टिगेशन, तो उनका जाँच का विषय उसके बारे में है। आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं राजूराम पवार मेरा नाम है और मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ और इन पीड़ितों के साथ न्याय। हाँ, ढंग से बताया।